इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस कराने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। वक्त की कमी की वजह से सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। सिंगल बेंच का 30 दिसंबर का हुक्मनामा मुअत्तल करे। दरखास्त में इस्तेदा। इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया। विफाकी हुकूमत ने भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील पर हतमी फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तेदा। अदालती अहकामात पर इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन से साफ इनकार। विफाकी हुकूमत की भी फौरी सिक्योरिटी इंतजामात से माजरत। इस्लामाबाद के 101 यूनियन काउंसिल्स में इलेक्शंस एक बार फिर इल्तिवा का शिकार। शहरी इक़्तिदार में दिलचस्प सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन के कायम करदा पोलिंग स्टेशंस बंद। तहरीके इंसाफ की पोलिंग एजेंट्स तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच गए। शहरी भी वोट डाले पोलिंग स्टेशन के बाहर कतार में लग गए। जमात इस्लामी ने पोलिंग स्टेशंस के बाहर एहतजाजी कैंप्स लगा दिए। आपके सामने ये स्कूल बंद है। आज पोलिंग होनी थी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे, और इससे ज्यादा जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ सकता। जमहूरियत जमहूर के साथ होती है, और जमहूर बाहर है अपने हक रादई पूरा करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन गायब है जिसकी सोल सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि उसने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस कराने हैं। इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तहरीके इंसाफ का बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अदालती हुक्म की तामील न होने पर तौहीन अदालत दरखास्त दायर करने का फैसला। दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। PTI के रहनुमा अली नवाज आबा ने कहा, इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शंस नहीं करा रहा, आम इलेक्शंस क्या कराएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। PDM टोले को इलेक्शन कराने का फैसला कबूल नहीं। जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त तैयार कर ली। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हामियों की बी टीम है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने कहा, अवाम से खौफजदा PDM तमाम इलेक्शन से भाग रही है। वोट का हक एक बुनियादी जमहूरी उसूल है और PTI इस पर कारबंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीके इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन कायम है। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस का इल्तिवा। तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। असद उमर ने कहा, आज पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया हुआ है। पोलिंग स्टेशंस के बाहर PTI के वोटर्स और टीम्स सुबह से मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। अदालत को इलेक्शन कमीशन को अपनी पोजीशन से फारिग करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तैयार न होने का जवाब नहीं बनता। इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। ये इलेक्शन से बहाने बनाकर भागते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत आए और अवाम का मुकाबला करे। असद उमर का खुला चैलेंज। इस्लामाबाद में फौरी इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बल्दियाती इलेक्शंस के लिए 4 से 5 माह लगेंगे। थ्रेट अलर्ट है। इलेक्शन के लिए लोगों की जिंदगियां दांव पर नहीं लगा सकते। अदालत का हुक्म सर आंखों पर लेकिन काबिल अमल नहीं। हल्का बंदियों के लिए कम अज कम 60 दिन दरकार है। फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहा, इलेक्शन ना कराने के बयान पर राना सनाउल्लाह को इस्तीफा देना चाहिए। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हुए। इलेक्शन जब भी होगा 13 जमातों के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा, जो अवाम के साथ हाथ करेगा वो पछताएगा। तरसीलात ज़र, बरामदात और सरमायाकारी में कमी। महंगाई 30% बढ़ गई। लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना विफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आईनी दफात से कोई फरार मुमकिन है, ना ही इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई, ना ही हुकूमत का मौकिफ सामने आया।
वजाहत मौजूद नहीं कि नई मर्दमशुमारी नहीं हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाजा कैसे लगाया गया। विफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। अदालतें आइन के साथ इलेक्शन कमीशन की इदारा जाती तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। इमरान खान सिलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारा ने कहा, PTI दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की वजह इलेक्शन नहीं, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। एक रात में इंतजामात मुश्किल काम था। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन पर प्रोपेगेंडा कर रही है। बल्दियाती इलेक्शन पर वावेला करने वाला PTI ने अपने दौर में क्यों नहीं कराया। बलूचिस्तान में हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बड़ा धचका। कई अरकान असेंबली और बाअसर शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मीर सलीम खोसा, मीर आरिफ जान मोहम्मद हसनी और मीर ज़ुहुर बुलेदी PP में शामिल हो गए। सरदार नूर अहमद बंगलजई, मीर अब्दुल रऊफ और साबिक सूबाई वजीर मीर असवर रिंद भी भुट्टो के काफिले में शामिल। सियासी और अस्करी क़यादत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने पर मुत्तफिक। दहशतगर्दी के वाक़यात के सदेबाब और मुलव्वस अनासर से सख्ती से निमटने का आज़म। कौमी सलामती कमेटी का नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। पाक अफगान सरहद की सूरत हाल और हालिया वाक़यात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौमी यकजहती से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अमन का गहवारा बनाएंगे। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद की विफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात। मेडिकल की तालीम को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए पुख्ता आज़म का इजहार। चेयरमैन AGC ने आला तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए बड़ा ऐलान। 3 हवाई अड्डों को इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के जरिए चलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपरेटर्स को भर्ती करने के अमल को शफाफ बनाया जाएगा। ऑपरेटर्स इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के हवाई अड्डों को चलाने में मुआविनत करेंगे। मुल्क भर में आटा महंगा, शहरियों के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। निर्ख आसमानों से बातें करने लगे। लाहौर में 1 किलो आटा 140 रुपए से भी तजावुज कर गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची समेत बेशतर शहरों में आटा 130 रुपए किलो हो गया। पेशावर में एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा। फाइन आटा 2600 से 2700 रुपए में फरोख्त होने लगा। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपए मजीद महंगा होकर 2500 से 2600 रुपए का हो गया। नए साल के आगाज पर अमनो अमान बरकरार रखने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। डबल सवारी पर पाबंदी आयद। वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। कराची पुलिस चीफ का न्यू ईयर नाइट के मौके पर कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। मलिका कोहसार, मरी और नथिया गली में 4 इंच तक बर्फबारी। सवात, कालाम, कागान, बाबूसर टॉप और दीगर इलाकों में भी बर्फ ही बर्फ। यख बस्ता हवाएं चलने से शहरी ठिठरने लगे। बलोचिस्तान में भी पारा नीचे जाने से मामूलात जिंदगी मुतासिर। मुल्क के मैदानी इलाकों ने धुंध की चादर ओढ़ ली। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात पर बंद।